आग नहीं, किसानों का गुस्सा है जो सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी गठबंधन के घटक दल जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार के प्रति किसानों का निकल रहा है। तस्वीरें सिरसा जिले के ऐलनाबाद शहर की है। यहाँ के एसडीएम कार्यालय हैं, उनके बिल्कुल सामने का नज़ारा है, मुख्य गेट से बिल्कुल बाहर का नज़ारा है। और यहाँ किसान विरोध करने के लिए पहुंचे हैं। किसान नारेबाजी कर रहे हैं, काले झंडे दिखा रहे हैं और यहाँ तक किसानों ने भारतीय जनता पार्टी के झंडों को जला करके होली के रूप में इसको मनाया है। किसान विरोध कर रहे हैं कि एक तरफ 3 काले कानून इस बीजेपी सरकार ने, केंद्र की सरकार ने हम पर थोपे हैं और हम लगातार 10 महीने से मांग कर रहे हैं कि इन कानूनों को वापस लिया जाए। और दूसरी तरफ किसानों को मरवाने का काम, किसानों का उत्पीड़न करने का काम सरकार और उसके सरकार के मंत्री या उनके कार्यकर्ता कर रहे हैं। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश की जो घटना हुई कि गाड़ी से रौंद करके 8 लोगों को मार दिया गया, जिसमें एक पत्रकार भी शामिल था और किसान भी शामिल थे, तो उसका गुस्सा भी ठंडा नहीं हुआ है। और अब एक उपचुनाव है ऐलनाबाद का, वो आ पहुंचा है। इस उपचुनाव में पहले जो इसी सीट से विधायक थे अभय सिंह चौटाला, उन्होंने किसानों के समर्थन में और सरकार के विरोध में, क्योंकि कृषि कानूनों को सरकार वापस नहीं ले रही थी, रोषपूर्वक किसानों के समर्थन में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। हालांकि जुलाई में उनका जो समय था 6 महीने का, 27 जुलाई तक ये चुनाव हो जाना चाहिए था। लेकिन ये देखिएगा किस तरीके से बीजेपी के कोई भी छोटा बड़ा कार्यकर्ता, कोई मंत्री विधायक यहाँ दिखाई देता है तो लगातार किसान उग्र हो जाते हैं और किसान नारेबाजी करते हुए दिखाई देते हैं, अपना गुस्सा जाहिर करते हैं। हम दोबारा से उसी बात पर आते हैं कि 6 महीने में चुनाव हो जाना चाहिए था, लेकिन चुनाव नहीं हुआ और सरकार ने ये कहा चुनाव आयोग को कि कोविड की वजह से हम लोग सक्षम नहीं है। और अब आखिरकार जब चुनाव की घड़ी आ गई है, चुनाव डिक्लेयर कर दिया गया है, नॉमिनेशन इस वक्त चल रहा है और नॉमिनेशन का आज आखिरी से पहला दिन है। कल 8 तारीख को नॉमिनेशन की लास्ट रहेगी, उसके बाद कोई भी अपना नामांकन दाखिल कर नहीं पाएगा। अब तक किसी भी पार्टी ने पहले कोई भी प्रत्याशी घोषित नहीं किए थे, सिर्फ इनेलो से यह था कि अभय सिंह चौटाला ही दोबारा से चुनाव लड़ेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी ने गोविंद कांडा को प्रत्याशी बनाया है और गोविंद कांडा जो है वो गोपाल कांडा के भाई हैं, जो वर्तमान में विधायक हैं और पूर्व में हुड्डा सरकार में गृह मंत्री रह चुके हैं। और अब उसको भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी में शामिल करते हुए प्रत्याशी उतारा है। और एक तरीके से ये अब जजपा और भाजपा गठबंधन ही नहीं, जजपा भाजपा के साथ में हलोपा 3 पार्टियों के गठबंधन का एक प्रत्याशी के रूप में गोविंद कांडा चुनाव लड़ेंगे। आज 2 बड़े दिग्गज हैं, वो इस समय पहुंचे हुए हैं। हम वहां की कवरेज भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। गोविंद कांडा आज नामांकन दाखिल कर रहे हैं और दूसरी तरफ अभय सिंह चौटाला भी आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तो इसको लेकर के बड़ी कसमकस की स्थिति यहाँ पर है। पुलिस प्रशासन यहाँ मुस्तैद है, दूसरी तरफ किसान हैं, यहाँ तक बार बार जो बैरिकेड्स उनको तोड़ते हुए, उनको क्रॉस करते हुए यहाँ तक वो पहुँचे हैं और अपना रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि आज ही नहीं, हम लोग प्रचार में भी इन नेताओं को गांव में नहीं घुसने देंगे और जम करके इनका विरोध करेंगे। जी, तो ये तस्वीरों के माध्यम से आपको हमने दिखाया। आगे भी चल करके हम लोग दूसरी तस्वीरें, जो दूसरा पहलू है जहां ये नामांकन की प्रक्रिया चल रही है, उनसे भी रूबरू करवाने की हम आपसे कोशिश करेंगे और उन नेताओं से, उन प्रत्याशियों से भी बातचीत हम लोग करेंगे कि जानेंगे कि किस तरीके के मुद्दों को लेकर के जाएंगे। अभय सिंह चौटाला इस चुनाव को किस तरीके से देखते हैं, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और दूसरी तरफ जो बीजेपी और जेजेपी हलोपा का प्रत्याशी आया है गोविंद कांडा, उनसे भी हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से इस चुनौती को स्वीकार करते हैं और किस तरीके से किसानों का जो गुस्सा है, सरकार के प्रति गुस्सा है, उसको शांत करते हुए वोटों में तब्दील करने का काम करेंगे। अपने सहयोगियों के साथ मैं रुद्रा राजेश कुंडू, ऐलनाबाद।